बीएचयू राउंड वन कट ऑफ आने के बाद बच्चों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि राउंड टू में कितना कट ऑफ जा सकता है और साथ ही राउंड वन में क्या डिफरेंस देखने को मिला पास्ट ईयर के हिसाब से। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे राउंड वन कट ऑफ के बारे में कि कितना डिफरेंस है आपको 2025 और 2026 के अंदर। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको एंड तक देखना है। बाकी यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो बीएचयू से रिलेटेड तो नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर 8130376334। इस नंबर पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बीएचयू लिख के भेजना है एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे यहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलर आपको सॉल्व करेंगे यहाँ पे डाउट्स आपके, और साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग मिलने वाली है। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, अगर आपका यहाँ पे स्कोर कम है या फिर अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो अभी आप यहाँ पे, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि टॉप प्राइवेट कॉलेज क्या क्या होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अप्लाई लिख के भेजना है इसी नंबर पे। आपको यहाँ पे जो भी डाउट्स होंगे कॉलेज से रिलेटेड, प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड, ये भी यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया जाएगा। And this CUT information and guidance series is presented by Amity University, one of India's leading university and also ranked among top 3% globally. इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था बीए के कोर्सेज के बारे में, साथ ही हमने बात किया था बीकॉम कोर्सेज के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके बीएससी के जितने भी आपके कोर्सेज हैं इनके कट ऑफ के बारे में कि राउंड में कितना गया था 2025 के मुकाबले, और साथ ही राउंड में कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ध्यान रखना है कि आपको कोई भी डाउट रहता है ना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि हाँ ठीक है मेरे नंबर के हिसाब से क्या मुझे राउंड 3 में कॉलेज मिलेगा या फिर राउंड 4 में कॉलेज मिलेगा, तो दो चीज करनी है आपको, अपना कैटेगरी लिख देना, कितना स्कोर है आपने वो लिख देना, और साथ ही कौन सा कोर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप लिख देना, ताकि हम आपको बता पाए कि ठीक है कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मेन कैंपस। ठीक है, अब ये जो डिमांडिंग कोर्स है आपका एग्रीकल्चर, इसमें आप देख सकते हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर जो मेन कैंपस वाला है, इसमें लास्ट ईयर गया था 637 राउंड वन के अंदर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 637 राउंड वन के अंदर गया था, लेकिन राउंड टू में ये हो गया था 652, यानी चेंज जो है आपका ये 15 मार्क्स से चेंज है। तो आप देख सकते हैं कि राउंड टू में ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत ज्यादा नीचे नीचे चला जाएगा, आपका ऐसा नहीं होगा। आप ये मान के चलो कि राउंड टू में अगर आता है यहाँ पे आपका तो 652 है ना, ये आपका 650 तक गिर जाएगा मुश्किल से। ठीक है, 650 648 इतने आसपास ही आपका रहने वाला है, यानी 3 से 4 नंबर आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा राउंड वन के मुकाबले। ठीक है, एंड इसको जब कंपेयर करोगे राउंड टू से जो लास्ट ईयर हुआ था, उसमें ऑब्वियसली बात है आपको 4 से 5 नंबर ऊपर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इतना जम नहीं देखने को मिलेगा लास्ट ईयर के मुकाबले। ठीक है, अगर लास्ट ईयर मान के चलो 640 गया था, तो ऐसा नहीं है कि 15 वापस से जम हो जाएगा, नहीं, उसमें मान लो कि 3 से 4 नंबर या मैक्सिमम 5 नंबर के आसपास आपको कट ऑफ ऊपर देखने को मिलेगा अगर राउंड टू से आप कंपेयर करते हो। ठीक है, अगला हमारे पास है साउथ कैंपस कॉलेज राजीव गांधी आपका। इसमें बीएससी के अंदर जो है जो आपका स्पेशल जो पेड फीस वाला कोर्स है आपका 611 गया था 2025 के अंदर, लेकिन इस बार इसमें भी आपको जम देखने को मिला है, यानी 15 मार्क्स आपको यहाँ पे भी आपको ऊपर ही गया। ठीक है, 15 पॉइंट अगर मैं पूरी बात करूंगा 15.65 आपका। ठीक है, फिर हमारे पास फैकल्टी ऑफ साइंस, इसके अंदर बॉटनी विद केमिस्ट्री के अंदर फिर 596 गया था लास्ट ईयर, इस बार 635 गया, यानी 38 मार्क्स का। हाँ, इन कोर्सेज के अंदर जो जंप है ना वो काफी अच्छा खासा है, 38 मार्क्स का, जैसे डीयू के अंदर बीएससी में हुआ था, सेम आपको यहाँ पे भी ये हाल देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बीएससी केमिस्ट्री विद बॉटनी के अंदर 588 642 गया था, 54 मार्क्स का, सबसे हाईएस्ट दिखेगा जंप आपको। ठीक है, फिर हमारे पास अगला यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर ही केमिस्ट्री विद मैथमेटिक्स 474 से यहाँ पे आ गया था 516, यानी 42 मार्क्स का डिफरेंस, इससे कम है लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है आपको यहाँ पे, लास्ट ईयर के मुकाबले इतना ज्यादा कट ऑफ आपका गया था राउंड वन के अंदर। ठीक है, एंड फिर अगला हमारे पास है कंप्यूटर साइंस इन मैथ्स आपका, इसमें भी आपको जंप है, ये आपको 41 नंबर का देखने को मिलेगा। देन हमारे पास आता है मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री आपका, इसमें जो जंप है यहाँ पे आपका ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका 3 मार्क्स है, इसमें थोड़ा कम जंप है आपका। फिर अगला हमारे पास कोर्स है मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, इसमें भी आपको 1 मार्क्स का जंप आपको देखने को मिलेगा 1.86 अगर मैं पूरी बात करूंगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बीएससी फिजिक्स विद मैथमेटिक्स, इसमें 502 से आपको 5035 हो गया था, 32 मार्क्स का चेंज है। फिर आपको 44 मार्क्स का चेंज है आपके अंदर यहाँ पे स्टैट्स विद मैथमेटिक्स, एंड लास्ट में जो बात करेंगे आपको जियोलॉजी विद केमिस्ट्री की, तो इसका चेंज आया 34 मार्क्स का, यानी इस बार जो कट ऑफ गया राउंड वन के अंदर ये गया आपको 666, और लास्ट ईयर गया था इसका सिर्फ यहाँ पे आपको 632। तो आप देख सकते हैं कि बीएससी के अंदर चाहे आप डीयू की बात करो चाहे बीएचयू की बात करो, डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई है बीएचयू को लेकर के। वो कोई भी रीजन हो सकता है, नीट का रीजन हो सकता है, आप बच्चे या फिर एक्साइटेड है इन सब कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है आपका वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, एंड 42 54 38 इतना जंप आपको देखने को मिलेगा। सेम आपका डीयू के अंदर भी हुआ था, 34 मार्क्स जंप था, 40 मार्क्स जंप था, 45 मार्क्स जंप था, ये आपको मेनली पॉपुलर जितने भी कोर्सेज थे डीयू के अंदर भी, यहाँ पे भी वो चीज आपको नोटिस करने को मिला होगा। ठीक है, एंड अब बात करते हैं आगे हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला जो हमारे पास कॉलेज है, पीछे हमने बात करी थी साउथ कैंपस और मेन कैंपस थोड़े से कॉलेजेस की। ठीक है, अभी हमारे पास कॉलेज है आपका महिला महाविद्यालय, इसमें भी जो चेंज है एक चेंज आपको बता देता हूँ, 21 मार्क्स चेंज आपको देखने को मिला है बॉटनी विद केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास है इसके केमिस्ट्री विद बॉटनी, इसमें भी 28 मार्क्स चेंज देखने को मिला है। फिर हमारे पास है मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, इसमें भी आपको 6 मार्क्स चेंज है। फिर 61 मार्क्स है, सबसे देखो सबसे ऊपर चेंज है आपका 61 मार्क्स चेंज देखने को मिला आपका फिजिक्स विद केमिस्ट्री के अंदर। तो सोचो इस कोर्स की कितनी डिमांड है,
496 गया इस बारी, और लास्ट ईयर गया था 435। फिर हमारे पास है महिला महाविद्यालय, इसके अंदर आपको 27 मार्क्स डिफरेंस है। कोर्स की बात करें तो ये रहने वाला है आपका जियोलॉजी विद केमिस्ट्री आपका, ठीक है। फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी जो कोर्स है आपका, इसके अंदर 32 मार्क्स डिफरेंस देखने को मिला है लास्ट ईयर के हिसाब से। फिर 45 मार्क्स डिफरेंस है आपका यहाँ पे मेडिकल रेडियोलॉजी का। फिर 22 मार्क्स डिफरेंस है आपका बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, एंड बीटेक के अंदर भी आपको यहाँ पे 11 मार्क्स का आपको यहाँ चेंज देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चेंज आपको ये बता रहे हैं कि बीएससी का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे आपका हाई ही गया, ठीक है। और ये देख सकते हैं जितने भी कोर्सेज हमने बात की थी सब में आपका ग्रीन सिग्नल है, यानी ऊपर गया। कुछ कोर्सेज जिसमें आपको 1 से 3 नंबर गया ऊपर, लेकिन ज्यादातर जो आपके कोर्सेज है उसमें आपका 15 से ऊपर ही आपको यहाँ पे कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि राउंड 2 में कितना गया 2025 के अंदर। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि भाई राउंड 2 में कितना गया है और इस बात क्या उम्मीद कर सकते हो यहाँ पे। तो राउंड 2 के अंदर जो मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा ना इस बार, आप ये उम्मीद करो जो हमने नोटिस किया राउंड 1 के अंदर 10 नंबर तक डिफरेंस आने वाला है आपके राउंड 2 के अंदर। एंड इस बार की अगर कंपेयर की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियस बात है, एंड जब आप इससे कंपेयर करोगे तो इसमें आपको 10 से 12 नंबर आपको ऊपर ही लेके चलना है अगर आप इस साल अगर आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, 2026 के अंदर, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर में लास्ट गया था सिर्फ आपका जनरल के अंदर 627। इस बार इसमें आप यहाँ पे आराम से इसको 650, तो आप इसे आराम से 640 मान लो, है ना, आपका 640 अगर मैक्सिमम जाता है तो। नहीं तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है ये आप इसको मान सकते हैं कि आपको यहाँ पे 640 तो हाई, मिनिमम जो आएगा 635 के आसपास भी रह सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास है 610 आपका, ये आपका बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर के अंदर जो कि आपका पेड कोर्स फी रहने वाला है, ठीक है। फिर राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये लास्ट ईयर गया था 598, इस बार आप यहाँ पे इसको 610 के आसपास मान सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर बॉटनी विद केमिस्ट्री 589 गया था लास्ट ईयर आपका। फिर हमारे पास बॉटनी विद केमिस्ट्री आपका फैकल्टी ऑफ साइंस पेड कोर्स फी वाला, इसमें 564 गया था, तो इसमें भी आप 10 नंबर ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है महिला महाविद्यालय, इसमें डिफरेंस इतना देखने को नहीं मिलेगा। ये जो डिफरेंस है आपका, क्योंकि राउंड 1 के अंदर काफी बच्चे विड्रॉ कर लेंगे, काफी बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं होंगे एडमिशन के अंदर, तो सीट्स ऑलरेडी वेकेंट होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीट्स फुल हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दूसरी स्टेट से अप्लाई कर रहे होते हैं, और अगर उनको उनके पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो वो बाकी कॉलेज में एडमिशन लेते भी नहीं है। सेम आपको डीयू में देखने को मिला था। अभी भी आपका जो डीयू का परसों वेकेंट लिस्ट आया है उसमें 16,000 प्लस सीट खाली बची हुई है। अगर ऐसा होता तो वो अब तक फिल हो चुका होता, लेकिन नहीं, बच्चों का जो है ना कि अगर उसको उनकी पसंद कॉलेज नहीं मिलता या फिर कोर्स नहीं मिलता तो वो एडमिशन नहीं लेंगे। सिंपल सी बात ये समझो, हर बच्चा ऐसा नहीं होता कि कुछ भी मिल ले लेंगे, ऐसा नहीं है। कई बच्चे का प्लान फिक्स होता है कि अगर उनको चाहिए अपने पसंद का कोर्स तभी वो एडमिशन लेंगे, अगर उनको चाहिए अपने पसंद का कॉलेज तभी वो एडमिशन लेंगे। ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं बात करेंगे हमारे अगले कॉलेज की, तो ये रहने वाला है आपका महिला महाविद्यालय, एंड इसमें देख सकते हैं बॉटनी विद केमिस्ट्री के अंदर ये आपका 558 है। इसको भी आप मानोगे तो भाई इसमें आप 8 से 12 नंबर के बीच में रखना कि ऊपर जा सकता है राउंड 2 के अंदर, ठीक है। एंड महिला महाविद्यालय की बात करूँ पेड कोर्स फीस की, तो इसमें रहने वाला है बॉटनी विद केमिस्ट्री के अंदर ये क्या था 552, इसको आप मान सकते हैं 560 तक मैक्सिमम आपके यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। एंड मैं रीजन आपको बता दिया कि ये ऊपर क्यों जाएगा और नीचे भी अगर जाएगा तो क्यों जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है लास्ट यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर पेड कोर्स फीस के अंदर केमिस्ट्री विद बॉटनी आपका जनरल के अंदर 567 गया था। हाँ, और ये बात ध्यान रखने की जो आपकी जितनी बाकी कैटेगरीज होंगे इसमें जो कट ऑफ है आपका वो इसके मुकाबले जनरल के मुकाबले हो सकता है कि 80 में 30 मार्क्स का डिफरेंस हो, या हो सकता है कि आपको ओबीसी के अंदर यहाँ पे आपको 15 to 20 मार्क्स डिफरेंस हो। तो ये हर कोर्स के लिए डिफरेंट आपको यहाँ पे रहने वाला, ठीक है। इसलिए हम एज अ कॉमन बात कर रहे हैं, एक जनरल की बात कर रहे हैं ताकि आपको उससे आइडिया हो जाए कि कितना आपका कट ऑफ ऊपर गया कितना आपका नीचे गया, ठीक है। फिर वहीं पे हमारे पास राउंड 2 के लिए बहुत सारे और कोर्सेज बचे हुए हैं, जैसे कि आप मान के चलो ज्योग्राफी विद अर्थ साइंस आपका 517 गया लास्ट ईयर, बट इस बार जो मान के चलोगे इस कोर्स की डिमांड अगर होती है राउंड 2 के अंदर भी तो ही ऊपर जाएगा, नहीं तो कट ऑफ ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। सेम आपको होम साइंस विद केमिस्ट्री के अंदर अगर राउंड 2 में बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया तो ही ऊपर जाएगा, नहीं तो कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा आपको, ठीक है। एंड वैसे बात करेंगे लास्ट ईयर के इसकी तो 520 आपको यहाँ पे रहा था राउंड 2 के अंदर। एंड और अगर मेन कोर्सेज की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स विद अर्थ साइंस है आपका फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर मेन कैंपस आपका 416 यहाँ पे गया था, तो इस बार आप मान के चलो 420 मुश्किल जाने वाला है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। फिर हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे आपका महिला महाविद्यालय का ही आपका फिजिक्स ज्योग्राफी आपका। हाँ, इसमें जो कॉलेजेस है ना ये ध्यान रखना है, विमेंस कॉलेज अलग है, कट ऑफ उसकी कमी रहती है अगर आप उसको कंपेयर करोगे कोएड कॉलेज से। बाकी जितने भी आपके डीएवी हो गया, मेन कैंपस कॉलेज हो गया, फैकल्टी ऑफ साइंस हो गया, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो गया, इनके अंदर जो आपका कट ऑफ है ये आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि सबको उसमें जाना है तो ऑब्वियसली बात है सबकी प्रेफरेंस में ऊपर रहेगी, कट ऑफ भी आपको हाई देखने को ही मिलेगी, ठीक है। बाकी अब स्टैट्स विद आपको कंप्यूटर साइंस है आपका, इसमें लास्ट ईयर गया था 544, इस बार आपको 550 के आसपास भी आपको यहाँ पे राउंड 2 में रह सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने बात करी यहाँ पे आपके राउंड 2 में कितना गया था एंड कितना आपको ओवरऑल जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंगली उसका आपका। एंड उसके अलावा और भी कोर्सेज हमारे पास रहने वाला है, जैसे मेन कोर्स फिजिक्स विद केमिस्ट्री आपका 417 गया था, मान लो कि इस बार आपको 420 के आसपास भी रह सकता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है राउंड 1 में कट ऑफ हाई गया तो आप सेकंड में ये उम्मीद मत करना कि कट ऑफ
बिल्कुल नीचे चला जाएगा 15 से 20 मार्क्स, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप उसको लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो इस बार आपका वो 10 नंबर मैंने मैक्सिमम बोल दिया, इतना ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, इससे तो भाई देखो उतना उससे नीचे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड फिर हमारे पास और भी कोर्स रहने वाले हैं, जैसे कि आप फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल 417, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर ये आपका नॉर्मल कोर्स है 431 आपका, ठीक है, राउंड 2 के अंदर। देन हमारे पास है फैकल्टी ऑफ साइंस आपका केमिस्ट्री विद मैथमेटिक्स जनरल के अंदर 458 यहाँ पे, ठीक है, राउंड 2 के अंदर। तो ये ओवरऑल आपका रहने वाला है। एंड और कोर्स हमारे रहने वाले हैं, जैसे केमिस्ट्री विद फिजिक्स हो गया, फिर आपके यहाँ पे केमिस्ट्री विद जियोलॉजी हो गया, फिर यहाँ पे केमिस्ट्री विद आपका मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, सारे कोर्स रहने वाले हैं। एंड ओवरऑल जब देखोगे यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपको 406, 413, 450 ही देखने को मिलेगा कट ऑफ आपका, उससे ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन वही नीचे की तरफ आओगे तो आपको जो विमेंस कॉलेजेस है इसमें कट ऑफ आपका यहाँ पे डिफरेंट है। जनरल के अंदर 563, 559, 593, 576 ये सारे आपके राउंड 2 के रहने वाले हैं। लेकिन जो राउंड 3 होगा इसमें भी आपका जो डिफरेंस है ये आपका ऐसा नहीं कि बहुत मेजर डिफरेंस है, ये 3 से 4 नंबर हो सकता है कि कई कॉलेज के लिए आप 7 से 8 नंबर, या कई कॉलेज के लिए आपको 9 से 10 नंबर आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बट जिसकी डिमांडिंग है उसमें कट ऑफ देखो जनरली आपको पता ही हाई जाता है। लेकिन अगर उसकी डिमांड नहीं है, जैसे डीयू के अंदर कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें अभी भी 300 सीट, 400 सीट, 500 सीट खाली हुई बची हुई है अभी भी 800 में से, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना कट ऑफ ऑलरेडी कम ही कर देंगे। तो अगर आपको भी ड्रीम है ऐसी कॉलेज में जाने के लिए, या फिर आपका ड्रीम है बस डीयू की डिग्री या फिर बीएचयू की डिग्री लेने के लिए, तो बस वेट करो। देखो अभी डीयू के कॉलेज की सीट फुल होगी, अभी आपको वेट करना होगा, इसलिए तो वो लेकर आएंगे आपके लिए स्पोर्ट राउंड 2, स्पोर्ट राउंड 3, तो उसमें आपको मौका मिल सकता है। तो बस आपको क्या करना है, वेट करना है। एंड जो भी आपके डाउट्स रहते हैं कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बाकी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ये आप यहाँ पे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये ओवरऑल रहने वाला है यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज के लिए, सारी चीजें आपको मैंने बता दिया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ का लिंक भी शेयर कर दूंगा। प्रॉपर इसमें देख सकते हैं फिजिक्स विद स्टैट्स 421 लास्ट ईयर आपका, फिजिक्स विद यहाँ पे आपका देख सकते हैं आपका अर्थ साइंस हो गया 401 यहाँ पे, फिजिक्स विद अर्थ साइंस आपका दूसरा यहाँ पे जनरल के अंदर 407 नॉर्मल जो कोर्स है वो पेड फी वाला कोर्स नहीं है। फिर आपका मैथमेटिक्स विद स्टैट्स हो गया, फिर 419 इसका, ठीक है। तो ये सारा आपको रहने वाला है। तो कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। बाकी इसके अलावा नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, बीएचयू से कोई डाउट हो बीएचयू लिख देना। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जानना हो तो यहाँ पे अप्लाई लिख के छोड़ देना, मैं आपको जितने भी डाउट्स होंगे ये यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। एंड यहाँ पे जो काउंसलर होंगे ये भी आपको डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।